नमस्कार। शरणार्थी क्या होते हैं? जब किसी देश में आम नागरिक लोगों के लिए जीने की स्थिति दुश्वार हो जाती है, जैसे सिविल वॉर छिड़ जाता है, तो आम लोग का जीवन बहुत डिस्टर्ब होता है। तो वो क्या करते हैं? वो पलायन करते हैं दूसरे देशों में, ताकि जब उनके देश की स्थिति सही हो तो वो अपने देश में वापस आ सके। तो ऐसे में ही शरणार्थी लोग जो सीरिया हुआ, लीबिया, मोरक्को, कुछ अफ्रीकन देश में के इलाकों से, या फिर इराक, ईरान, अफगानिस्तान, ऐसे जगहों से लोग जो है पलायन करने लगे। वहाँ जब सिविल वॉर छिड़ा तो लोग वहाँ से पलायन करके यूरोपियन कंट्री की तरफ मूव किए। कुछ तो इंडिया में भी आए हैं, मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगी। पहले मैं यूरोपियन कंट्री के बारे में बात करती हूँ। तो यूरोपियन कंट्री मूव किए, काफ़ी ज़्यादा तादाद में इन लोगों ने अपने देशों में इन शरणार्थियों को प्रवेश दिया। इससे ये नहीं कि ये समाज सेवा करने के लिए चाहते थे, नहीं, ये इन अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते थे, कि ताकि अगर ये आएंगे तो इनको सस्ता लेबर मिल जाएगा और इस सस्ता लेबर का इस्तेमाल करके उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये लोगों के लिए वैल्यूज़, राष्ट्र या फिर जेंडर, इन सभी को ये नकारते हैं, इनको बिल्कुल महत्व नहीं देते। भले ही यहाँ जो है जो फ्रांस को ही देख लें, जो कि अभी एक घटना घटी कि एक ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो है एक शरणार्थी की हत्या कर दी गई। तो उसमें आप सजा उस ट्रैफिक पुलिस को देंगे ना, पर उसकी जगह पे आप पूरे राष्ट्र को, सभी लोगों को थोड़ी देंगे। जो राष्ट्र आपको शरण देगा, क्या आप उसको जला देंगे, आग लगा देंगे? इवन आपने सब फूंका तो आपने लाइब्रेरी क्यों फूंका? ये लाइब्रेरी चलाने की जो प्रक्रिया है इन लोगों की, तो कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। एक रिपोर्ट आया है जिसके तहत ये बोला जा रहा है कि अब तो ऐसा हो गया है इन देशों में कि शरणार्थी के बहाने 15 साल से 45 साल के लोग अपने बीवी बच्चे को छोड़कर, अपने ही मुल्क में छोड़कर, डिस्टर्बेंस का बात करके इनके मुल्कों में घुसते हैं। और सोच लीजिए आखिर क्या पर्पस है जो इन देशों में घुसते हैं। और अब तो ये भी बोला जा रहा है कि वो यूरेबिया बनाना चाहते हैं। तो ये समस्या इन देशों के सामने आ गई। 70 साल तक जर्मनी जो है महिलाओं के लिए अलग बोगी नहीं करता, लेकिन वही जर्मनी अब महिलाओं के लिए मेट्रो में अलग बोगी करता। बात उसको महत्व देना नहीं है। पहले वहाँ सब महिला पुरुष सबको बराबर का अधिकार था, वो डिस्टर्बेंस नहीं होते थे। आज उनके यहाँ कंट्री के लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं। तो शरणार्थी को आप अपने देश में प्रवेश देते हैं तो आप वहाँ अपने देश के लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रख के देंगे ना। क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी देश का सबसे बड़ा डेवलपमेंट, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही किसी राष्ट्र का डेवलपमेंट होता है? डेवलपमेंट में तो आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका जो भी सारे आयाम इम्पॉर्टेंट होते हैं ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ सारे आयाम इम्पॉर्टेंट होते हैं ना। तो आज ये शरणार्थियों की समस्या जो बनती जा रही है, और भारत में भी आप देखे होंगे कि रोहिंग्या को बहुत ज़्यादा भारत में प्रवेश करने लगे, जो कि, और इसको पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा भी, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा भी सपोर्ट किया जाता है। दिल्ली वगैरह इलाके में देख लीजिए तो कितनी समस्या बनी हुई। तो आप अपने लोगों के बारे में भी तो सोचेंगे। अपने जो आप किसी भी राष्ट्र में जो लोग होते हैं, खुद के लोग होते हैं, जो वहाँ की जनसंख्या, जो वहाँ के नागरिक होते हैं, उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी देश के लोगों को अपने देश में प्रवेश देंगे, ना कि किसी स्वार्थ के आधार पे। आज यूरोप का हालत ऐसी हो गई है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है। भले ही हम लोगों को दिखाया नहीं जाता, ये न्यूज़ में नहीं आता, लेकिन फ्रांस जैसा देश, जो पेरिस, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। और आप यूके की देख लें, स्थिति बहुत गंभीर होते जा रही है। इवन जर्मनी की स्थिति भी गंभीर होते जा रही है, स्वीडन, डेनमार्क। सबसे बड़ी बात तो ये लोग क्या सोच कर कानून बनाते हैं शरणार्थियों के लिए भी। स्वीडन जो है, डेनमार्क, नॉर्वे जैसे देश व्यवस्था करते हैं कि अगर 6 महीना आप रह गए तो आपको सरकार की तरफ से ये सुविधा मिलेगी। तो ऐसी सुविधाएं देंगे तो लोग तो जाएंगे ना आपके यहाँ। और आपका जो खुद का जो पॉपुलेशन है, वो जो आपका जो खुद का किसी भी राष्ट्र का जो वैल्यूज़ होता है, वो तो आप विखंडन कर रहे हैं, खुद के लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शरणार्थी के तौर पे आप प्रवेश देते हैं, लेकिन अपने राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको कदम उठाना होगा। वरना जैसा जो आज फ्रांस में हो रहा है, जो आगजनी हो रही है, जो आज यूरोपियन कंट्री में हो रही है, भले ही न्यूज़ नहीं आ रही, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है।
वो भारत को भी फेस करना पड़ेगा। इसलिए भारतीय नेताओं को भी इस पे गौर करना चाहिए, जो सरकारें हैं उसको इस पे ध्यान देना चाहिए कि बांग्लादेशी लोग जिस तरीके से प्रवेश कर जाते हैं। आप दिल्ली में देखें तो आप कोई भी काम वाले को पकड़िएगा तो कहेगा मालदा से है, तो मालदा वो तो एक बहाना है, अक्सर वो लोग बांग्लादेशी होते हैं। तो इस तरीके से, और फिर जितने भी क्राइम्स होते हैं आप देखिए कितना डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। बाहर के लोगों को क्या है, वो आएंगे डिस्टर्ब करेंगे चले जाएंगे। तो ऐसे में एक व्यवस्था होनी चाहिए प्रॉपर, चाहे वो कोई भी देश हो। सिर्फ अपने स्वार्थ के आधार पे कोई राष्ट्र डिसीजन नहीं ले सकता। धन्यवाद।